हमारा सेशन जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके। आज हरियाणा जीके में हम भाई क्या करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, हरियाणा की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक ऑफ हरियाणा। तो चलिए भाई जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। ये जो क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा भाई ग्रुप 62 में पूछा गया क्वेश्चन है। लीजिए भाई बताइएगा, वर्ष 2023 में, किसमें भाई, वर्ष 2023 में जीएसटी एकीकरण, 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट, ठीक है भाई, 1 मिनट दीजिए मुझे, सेट करती हूँ, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। देखिएगा, वर्ष 2023 में जीएसटी एकीकरण में हरियाणा देश में डैश स्थान प्राप्त किया था भाई, बताइए कौन सा स्थान प्राप्त किया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और ऑप्शन ई। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, वर्ष 2023 में जीएसटी, हर हर महादेव भाई, पूजा, हर हर महादेव, स्वागत है आपका। तो बताइएगा भाई, वर्ष 2023 में जीएसटी में हरियाणा ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, कौन सा प्राप्त किया था, फोर्थ प्राप्त किया था, कौन सा भाई, फोर्थ प्राप्त किया था। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है डी रहेगा भाई, ठीक है, 2023 की बात हो रही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, ठीक है। एचएससी ग्रुप 41 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 में आया था। कथन दे रखा है भाई, कथन देखिए कौन से हैं। सबसे पहला कथन है, आर्थिक एवं सांख्यिकी मामले विभाग हरियाणा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान तैयार करता है। कथन सेकंड है भाई, स्थिर 2011-12 मूल्यों पर जीएसटी 3.0 की वृद्धि के साथ भाई 3, है ना, ये लगा लीजिए, 334,026.56 करोड़ होने का अनुमान है। तो उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, कथन 1, कथन 2 और दोनों कथन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड का जो आंसर अभी बताइएगा क्या आएगा। ओके, प्रवीण जी नमस्ते, स्वागत है आपका भाई। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा भाई, क्या आएगा, सिर्फ कथन 1, सिर्फ कथन 1, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, केवल कथन 1 आएगा। आर्थिक एवं सांख्यिकी मामले विभाग हरियाणा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान तैयार करता है, ठीक है। कौन सा कथन सही है, सिर्फ केवल 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताइएगा, भारत में, है ना, थर्ड क्वेश्चन है भाई, भारत में वेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर अभी बताइएगा क्या आएगा, ठीक है। तो क्या बता रहे हो भाई, बताओ, भारत में वेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भाई, पहला राज्य कौन सा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा आएगा, क्या आएगा, हरियाणा, ऑप्शन है सी रहेगा भाई इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई फोर्थ, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना डैश के तहत की गई थी भाई, बताइए किसके तहत की गई थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 1971 और 1966, 1970 या 1977। तो इस प्रकार से बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना, ठीक है, बताइए किसके तहत की गई थी, कौन सा अधिनियम था भाई, बी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, बी बता रहे हो। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 1977 के तहत, कब भाई, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 1977 के तहत, याद कीजिएगा भाई, गलत हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा कौन सा विभाग सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान क्या है भाई, तैयार करता है। तो बताइएगा कौन तैयार करता है, लीजिए आपकी स्क्रीन पर है भाई आंसर, इस प्रकार से कौन करता है भाई, अर्थशास्त्र विभाग करता है, या उत्पादक शुल्क और कराधान विभाग, या आर्थिक सांख्यिकी मामलों का विभाग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, और ऑप्शन ई है भाई अप्रत्याशित। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर अभी बताइएगा क्या आएगा, ठीक है, कौन तैयार करता है भाई, सी, वेरी गुड भाई, शिव स्वागत है भाई आपका। ओके भाई, ठीक है, क्या बता रहे हो, सी, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, आर्थिक और सांख्यिकी मामलों का विभाग। 2021-22 के अनुमान के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है भाई, बताइएगा। यहाँ पे बात हो रही है 21-22 के अनुमान के हिसाब से, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, कितनी थी भाई। ओके, देखिए कितनी थी,
2 64,835 रुपये, या फिर 1 64,835, या फिर 3 64,835। तो यहाँ पे क्या पूछी है भाई, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 की बात हुई है, तो 2021-22 के हिसाब से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई बताइएगा। नेक्स्ट, हरियाणा में औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष बताइए क्या था भाई। ठीक है, क्या था, 2001-2 था, 2011-12, 2021-22, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है बताइएगा क्या आएगा। ओके, ध्यान से देखिए, जवाब दीजिए, बहुत इजी है भाई। हरियाणा में औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष क्या रहेगा भाई, 21-22। ओके, 21-22 बता रहे हो भाई। भाई इसका जो आंसर है, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, 2011-12। क्या आएगा, 2011-12, बिल्कुल भाई शिव। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। 2022-23 में, किसमें भाई, 2022-23 में हरियाणा के GSVA यानी सकल राज्य मूल्य वर्धित में डैश की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है भाई, 7.1 का, 8.8 का, और 6.8% का। तो इसका जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, कितने परसेंट का भाई, 2022-23 के हरियाणा के GSVA सकल राज्य मूल्य वर्धित में, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी बता रहे हो। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा भाई, 7.1%। कितना भाई, 7.1%। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई बताइएगा। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP हरियाणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए का क्या है में सही विकल्प चयन करना है भाई। लीजिए, इस प्रकार से 2 कथन दे रखे हैं, तो बताइएगा कौन सा सही है भाई। ठीक है, तो देखिए भाई, IIP को वर्तमान में राज्य में आर्थिक और सांख्यिकी मामलों के विभाग हरियाणा द्वारा तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। और IIP की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2021-22 है, बिल्कुल गलत है भाई, ओनली वन आएगा। कौन सा है भाई, आधार वर्ष कौन सा है, 2000, कौन सा है, 11-12 है, कौन सा है, 11-12, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 2021-22। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, केवल कथन है फर्स्ट सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं, है ना, ऑप्शन सी और डी में क्या दे रखे थे, इस प्रकार से। लीजिए भाई, ये कौन सा आ गया, सीधा कैसे हो गया भाई। हाँ भाई, 1 मिनट दीजिए, ऐसे कैसे भाई, 1 मिनट रुको, कहीं नेक्स्ट पेज पे तो नहीं हो गया। हाँ भाई, ये इस पे हो गया। लीजिए भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा था, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, लेकिन इसका जो आंसर है क्या आएगा, सिर्फ कथन 1। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बताइएगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई, ग्रुप 57 में आया था, 2024 में, 1967 में, 76 में, 82 में, 94 में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, HSIIDC। ठीक है, तो बताइए स्थापना किस वर्ष हुई थी, 67 में, 76 में, 82 में, 94 में। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कब हुई थी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, 1967 में। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा राज्य वित्त निगम का गठन कब किया गया था भाई बताइएगा, कब किया गया था, 1 नवंबर 1966 को, 1 अप्रैल 1967 को, 8 मार्च 1967 को, और ऑप्शन भाई डी है, इनमें से कोई नहीं। तो 11th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखिए, 67 तो बता रहे हो, किसका बता रहे हो ये बताइएगा, डी। ओके, ठीक है भाई प्रवीण, बी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, बी, बिल्कुल करेक्ट है, 1 अप्रैल 1967 को, 1 अप्रैल 1967, बिल्कुल करेक्ट है पूजा जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई बताइएगा। हरियाणा राज्य वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, पंचकुला है, चंडीगढ़ है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है। तो यहाँ पे बात हो रही है हरियाणा राज्य वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे है। तो 12th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ पे है बताइएगा, हरियाणा राज्य वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे है। 1 मिनट भाई, हाँ ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, चंडीगढ़ बता रहे हो, क्या बता रहे हो, चंडीगढ़, बिल्कुल करेक्ट है भाई, कहाँ है, चंडीगढ़, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, लीजिए भाई, इनमें से किस स्थान पर हरियाणा राज्य वित्त निगम की शाखा कार्यालय नहीं है, तो बताइए कहाँ नहीं है भाई, नई दिल्ली में, हिसार में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ पे नहीं है, हरियाणा राज्य वित्त आयोग का जो शाखा कार्यालय कहाँ पे नहीं है भाई,
इशार बता रहे हो, फरीदाबाद नहीं है, कहाँ नहीं है भाई, फरीदाबाद, फरीदाबाद आएगा, फरीदाबाद, कहाँ नहीं है भाई, फरीदाबाद, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, फरीदाबाद। वर्तमान में HFC के कितने परसेंट अंशों का स्वामित्व हरियाणा सरकार के पास है, अभी बताइए कितने परसेंट है। 97.5 है, 97.28 है, या फिर ऑप्शन सी है भाई 0.64% है, या 25% है। तो बताइए वर्तमान में HFC के कितने प्रतिशत अंशों का स्वामित्व हरियाणा सरकार के पास है। तो वर्तमान में पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, चलिए इसका आंसर क्या आएगा, 97.28%, बी, बिल्कुल भाई 97.28%, ठीक है। हरियाणा राज्य क्या है, हरियाणा राज्य वित्त निगम किसके अधीन कार्य करता है भाई, बताइएगा। हरियाणा राज्य वित्त अधिनियम निगम किसके अधीन कार्य करता है, वित्त मंत्रालय, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, या सहकारी मंत्रालय, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा, ठीक है। क्या बता रहे हो भाई, ओके भाई, सचिन यादव स्वागत है भाई आपका, राम राम भाई, ओके। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय। हरियाणा राज्य वित्त निगम किसके अधीन कार्य करता है भाई, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी आएगा। करेक्ट करें जिनका भी गलत हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा वित्त निगम के अधिकतम कितने परसेंट है ना अंश जनता को भाई निर्गमित किए जा सकते हैं। तो बताइए भाई कितने परसेंट, हरियाणा वित्त निगम के अधिकतम कितने प्रतिशत अंश जनता को है ना, 25%, 50%, 75%, 100%। तो 16 का जो आंसर है बताइएगा क्या आएगा, कितने परसेंट भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा वित्त निगम के अधिकतम कितने परसेंट भाई अंश जनता को है ना, तो कितने भाई 25%, कितने भाई 25%। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा वर्तमान में हरियाणा प्रदेश की जनता की भागीदारी, ठीक है, हरियाणा वित्त निगम में कितने परसेंट है भाई, वर्तमान में हरियाणा प्रदेश की है ना जनता की भागीदारी हरियाणा वित्त निगम में कितने परसेंट है, कितने भाई 0.64% है, 2.5% है, या 25% है, या 30% है। तो जनता की बताइए भाई कितने परसेंट है, ठीक है, जनता की, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, 1 मिनट, 16 में तो क्या पूछा है, किए जा सकते हैं, ठीक है, कितने परसेंट किए जा सकते हैं अंश, 25%। लेकिन महक जी गुड इवनिंग भाई, स्वागत है। लेकिन वर्तमान में हरियाणा की जनता की भागीदारी वित्त निगम में कितने परसेंट है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा, 0.64%। कितनी है भाई, 0.64%, ठीक है। लीजिए भाई, हरियाणा वित्त आयोग की अंश पूंजी की राशि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है भाई, बताइएगा, है ना, हरियाणा सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी है भाई ये सभी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, उषा जी स्वागत है आपका, ओके। क्या है भाई, बिल्कुल क्यों नहीं भाई, मोस्ट वेलकम, राधे राधे, ठीक है। तो इसका जो आंसर भी बताइएगा क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, हरियाणा वित्त आयोग की अंश पूंजी की राशि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है भाई, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा भाई, किसके द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा वित्त आयोग की अंश पूंजी की अधिकतम राशि 500 करोड़ रुपए हो सकती है, परंतु इस राशि को भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक यानी कि SIDBI के क्या है भाई परामर्श पर बढ़ाकर कितना किया जा सकता है, बताइए कितना किया जा सकता है भाई, है ना। स्नेहा जी स्वागत है आपका भी भाई लाइव स्ट्रीम में। बताइए 800 करोड़ आएगा, 1000 करोड़ आएगा, 1200 करोड़ आएगा, या फिर 1500 करोड़ आएगा। तो इसका जो आंसर है बताइए, है ना, परामर्श से कितने परसेंट कितने बढ़ाया जा सकता है, परसेंट नहीं भाई, कितना बढ़ाया जा सकता है, कितना बता रहे हो भाई 1200, ओके। इसका जो आंसर है कितना आएगा भाई, 1000 करोड़, कितना भाई 1000 करोड़, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितना भाई 1000 करोड़ आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, हरियाणा खादी और, है ना, ये तो आपको आता मिलेगा, हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी भाई, बताइएगा कब की गई थी, 66 में, 67 में, 68 में, 69 में। तो 20 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, बताइए कब की गई थी भाई खादी एवं ग्राम उद्योग, तो कितना बता रहे हो भाई 69, वेरी गुड भाई 69 बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा
खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? चौधरी बंसीलाल, भजन लाल, चौधरी देवी लाल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? राकेश जी गुड इवनिंग, स्वागत है राकेश जी आपका लाइव स्ट्रीम में। तो बताइए भाई, है ना, कौन थे भाई प्रथम अध्यक्ष? पूछे कौन थे बताइए? बंसीलाल थे, भजनलाल थे, देवीलाल थे। सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? चौधरी देवीलाल आएगा भाई। क्या आएगा? चौधरी देवीलाल। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? प्रथम महिला पूछी है। ठीक है, मीनाक्षी आनंद चौधरी थी, गार्गी थी, या चंद्रावती थी, या सन्नो देवी थी? तो इसका जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा? पूजा बी बता रही है। ओके, ठीक है भाई, गार्गी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल गार्गी कक्कड़, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए भाई हरियाणा खादी एवं ग्राम बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिएगा इन दोनों में से बताइएगा। राजेंद्र, है ना, लतानी, रामनिवास, सुरजा खेड़ा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है, ठीक है, कल करवाया था सर ने। अच्छा भाई, ठीक है, कौन से सर ने करवाया था भाई? ठीक है, हरियाणा खादी एवं, है ना, ग्रामीण बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, राजेंद्र। ठीक है, राजेंद्र लितानी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्तमान में कौन है, बिल्कुल अपडेट रखना भाई। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हरियाणा, देखिए, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी भाई? बताइए, अधिनियम पूछा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, वर्ष नहीं पूछा किस वर्ष की गई थी। यहाँ पे क्या पूछा है? अधिनियम के तहत की गई थी। 55, 1960, 1967 या 1969? तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा कि हरियाणा खादी ग्राम बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, यहाँ पूछा जा रहा है किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो किस अधिनियम के तहत की गई थी भाई? किसने बताया? 1955, जिसने बताया? पूजा। ठीक है, उसका बिल्कुल करेक्ट है भाई। किसके तहत हुई थी? कौन से अधिनियम? 1955 के नियम के। ओके, बिल्कुल ठीक है। और कब हुई थी भाई? 1969 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है, 1969 में हुई थी। अधिनियम कौन सा था? 1955 था। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है, पजल मत होना। खादी एवं ग्राम बोर्ड किस विभाग के अंतर्गत काम करता है? बताओ भाई, किस क्या है भाई, किस विभाग के अंतर्गत काम करता है? देखिएगा, उद्योग और वाणिज्य विभाग, वित्त विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग और ये सभी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सुरेंद्र, स्वागत है भाई आपका, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? उद्योग और वाणिज्य विभाग। क्या आएगा? उद्योग और। ओके भाई, सोनू जी स्वागत है आपका। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 आपके सामने, इनमें से किस व्यक्तित्व को हरियाणा में खादी का, है ना, पुरोधा कहा जाता है भाई? बताइए, किसे कहा जाता है? महेश दत्त शर्मा को, चौधरी देवीलाल को, गुजारी लाल नंदा को, या बापू मूलचंद शर्मा को? तो किसे कहा जाता है भाई? ठीक है, खादी का। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? देखते हैं, ए शायद, बताओ भाई, अब भी शायद चल रहा है, तैयारी जोरों शोरों पे कर दो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? महेश दत्त शर्मा। क्या आएगा? महेश दत्त शर्मा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, बताइएगा हरियाणा खादी एवं ग्राम बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो बताइए भाई, कितनी हो सकती है? 5, 10, 15, 20? अधिकतम पूछी है। क्या पूछी है? अधिकतम 15। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। जिन्होंने, है ना, एक किसने बताया भाई? एक किसका बता रहे हो? 10 नहीं आएगा, इसका ध्यान दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 15। अधिकतम कितनी हो सकती है भाई? 15 हो सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए, हरियाणा खादी एवं ग्राम बोर्ड के तहत ब्याज अनुदान योजना कब शुरू हुई थी भाई? 1 अप्रैल 1969 को, 1 अप्रैल 1987 को, 1 अप्रैल 2010 को, 2 अक्टूबर 2000 को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? हरियाणा खादी एवं ग्राम बोर्ड के तहत एक क्या की गई थी भाई? ब्याज अनुदान योजना शुरू की गई थी। वो कब की गई थी? है ना, 1 अप्रैल 1969 में, 1 अप्रैल 1987 में, 1 अप्रैल 2010 को, 2 अक्टूबर 2000 को? तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, बी 1 अप्रैल 1987 को भाई, 1 अप्रैल 1987। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 29, लीजिए, ब्याज अनुदान योजना के तहत, ठीक है, जो कब हुई थी भाई? 1 अप्रैल 1987 को। उसके तहत अगर 4% तक लोन की ब्याज राशि, है ना, डैश द्वारा चुकाई जाती है। किसके द्वारा चुकाई जाती है भाई? ऋणी द्वारा,
ठीक है, खादी एवं ग्राम बोर्ड द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा। तो 29 का जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइएगा। ठीक है, किसके द्वारा, 4% राशि किसके द्वारा चुकाई जाएगी। अगर जो ब्याज योजना है कब भाई, 1 अप्रैल 1987 को हुई थी। ठीक है प्रदीप, स्वागत है भाई आपका भी, देखा मैंने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी नहीं आएगा, ऋणी के द्वारा। 4% जो लोन की है ना ब्याज राशि, किसके द्वारा भाई, ऋणी के द्वारा चुकाई जाएगी। किसके द्वारा, ऋणी के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, सारे के सारे बच्चे ध्यान दो भाई। ठीक है, इस चीज का देखिए, वर्कशेड सहायता योजना के तहत गरीब है ना, जो गरीब हैं शिल्पकारों द्वारा 20 वर्ग मीटर पर शेड लगवाने पर कितने रुपए की सहायता प्रदान की जाती है भाई बताइए। 30,000 की, 40 की, 50 की, 60 की, तो कितने की प्राप्त वो की जाती है भाई। ठीक है, तो कितने की बता रहे हो, ऋणी द्वारा। अच्छा, सी तुक्का तुक्का मार रहे हो भाई है। वर्ड देखिए, वर्क शेड सहायता योजना के तहत पहली चीज तो योजना कौन सी है, सुनील जी, जय श्री श्याम, राधे राधे, स्वागत है आपका। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा देखिएगा, 20 वर्ग, एक और चीज ध्यान रखिएगा, कितना है, 20 वर्ग मीटर पर शेड लगवाने पर कितने रुपए की सहायता दी जाएगी भाई, 60,000 रुपए की। कितने, 60,000 रुपए की। ओके, ध्यान दीजिएगा। लीजिए, इस प्रकार से खादी है ना, खाद्य उत्पादकों की बिक्री पर छूट योजना कब शुरू होती है भाई, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 26 जनवरी को। तो बताइए कब होती है भाई। ठीक है, खाद्य उत्पादकों की बिक्री पर छूट कब शुरू होती है, खाद्य, ध्यान रखना, खाद्य के हिसाब से जवाब देना। तो इसका जो आंसर है खाद्य। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, 50 + 10। अच्छा ठीक है, चलिए डी बता रहे हो भाई, डी। 1 मिनट के लिए ध्यान दो, ओजर करो। यहाँ पे बात हो रही है खाद्य उत्पादकों की बिक्री पर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी, खाद्य से रिलेट कर लो, 2 अक्टूबर। ठीक है, कुछ ना कुछ। ठीक है, ऐसे नहीं तुक्के मत मारो। लीजिए भाई, खादी एवं ग्राम उद्योग से जुड़े शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की गई। इस योजना में किस प्रकार के शिल्पकारों को शामिल किया गया भाई, चमड़ा, मधुमक्खी पालन, बुनकर, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर भी बताइएगा क्या आएगा, ऑल। किसने बताया भाई, ऑल, बिल्कुल भाई। ठीक है, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ना, डी आएगा भाई, एन डी। अच्छा छोरा भाई अमित, स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए भाई, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा शिल्पकारों को दिया जाने वाला राष्ट्रीय स्तरीय प्रथम पुरस्कार की सम्मान राशि कितनी है भाई, 5,000 है ना, देखिएगा 10,000 है, 25,000 है, या 50,000 है। 33 का जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, कितने हजार रुपये है भाई, रूबी राणा जी, हर हर महादेव, स्वागत है आपका। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लो भाई कमाल कर रहे हो, इसका आंसर क्या आएगा, 10,000। कितनी आएगी, 10,000, बी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, शिल्पकारों हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दिया जाने वाला राष्ट्रीय स्तरीय प्रथम है ना पुरस्कार सम्मान राशि कितनी है भाई बताओ, प्रथम प्रथम पूछी गई है। 50,000, 25,000, 10,000 या 5,000 रुपये। तो 34 का जो आंसर अभी बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, कितनी है भाई, अभी बताया। चलिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा। अच्छा ठीक है भाई, 10,000 रुपये। कितनी भाई, 10,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है भाई हरियाणा। देखिए, हरियाणा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी भाई बताइए, कब हुई थी, 66 में, 69 में, 96 में, 2009 में। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर अभी बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, कब हुई थी भाई हरियाणा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 66 में, 69 में, 96 में, 2009 में। तो कब हुई थी भाई, 96 में हुई थी। कब हुई थी, 96 में। हरियाणा ग्रामीण, देखिए हरियाणा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को, ठीक है, कब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में भाई जोड़ा गया था, 96 में, 69 में, 96 में। ठीक है, रुकिएगा 1 मिनट, 1966, 1969, 1996, 2009। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, 2000। देखो 1900 कब है, 1996 में तो ये शुरू की गई, कब की गई, 1996 में। और प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम से कब जोड़ा गया भाई, 2009 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 2009 में। तो आप एक आइडिया भी लगाओ तो सोच समझ के लगाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 2009 आएगा। दोनों में डिफरेंस बता दिया। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट आगे करते हैं। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा भाई। ठीक है, उल्टे पुल्टे लगा दिए पेज पीडीएफ में। लो भाई 37 क्वेश्चन बताइए, 37 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना। बताइए,
प्रधानमंत्री रोजगार जो ये कार्यक्रम है, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर कितने % सब्सिडी प्रदान की जाएगी? 10%, 15%, 20% या 25%? तो इस प्रकार से इसका जो आंसर अभी बताइएगा क्या आएगा भाई, ठीक है। कितने % भाई? प्रधानमंत्री, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर? 25% भाई। कितने %? 25%। लीजिए भाई, घाटे में चल रहे उद्योगों को घाटे से उबारने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई भाई, ठीक है। कौन सी योजना शुरू की गई? बाजार विकास सहायता योजना, स्फूर्ति योजना, ब्याज अनुदान योजना, वर्क शेड सहायता योजना, ठीक है। तो घाटे में चल रहे उद्योगों के लिए भाई कौन सी, ठीक है, कौन सी योजना आएगी? ऑप्शन बी आएगा, स्फूर्ति योजना, ठीक है। बिल्कुल, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर। ओके, वेरी गुड भाई, सभी के सभी। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के तहत सामूहिक ऋण योजना कब शुरू हुई थी भाई? यहाँ पे कौन सी पूछ ली? सामूहिक ऋण योजना 1 अप्रैल 1987 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 1995 को, 31 मार्च 2002 को। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, 1 अप्रैल 1995 को। कब भाई? 1 अप्रैल 1995 को। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, प्रदेश में प्रथम हर खादी स्टोर कब खोला गया भाई? बताओ, प्रदेश में प्रथम हर खादी स्टोर कब खोला गया? 15 में, 17 में, 19 में, 21 में? तो इसका जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा? कब खोला गया प्रदेश में प्रथम हर खादी स्टोर? 2019 में। कब भाई? 2019 में। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 2019 में खोला गया था, ठीक है। प्रदेश में खादी, आज तो सारा ही खादी से रिलेटेड है, है ना, कमाल हो रहा है भाई। प्रदेश में प्रथम हर खादी स्टोर कहाँ पर खोला गया भाई? पंचकुला में, फरीदाबाद में, करनाल में, झज्जर में। 2019 में खोला गया, लेकिन कहाँ खोला गया, ठीक है। पहला कहाँ बता रहे हो भाई? ओके, 2019, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? जो प्रदेश में प्रथम हर खादी स्टोर है 2019 में जो खोला गया था, वो कहाँ खोला गया था, है ना। पंचकुला में, फरीदाबाद में, करनाल में, झज्जर में। तो इसका जो आंसर है भाई पंचकुला में खोला गया था। पंचकुला में सारे के सारे ध्यान दो, कहाँ खोला गया था? फरीदाबाद वालों, पंचकुला में खोला था प्रथम हर खादी स्टोर, ठीक है। अपडेट करो भाई, प्रदेश में प्रथम, है ना। लीजिए, स्टोर कहाँ पर खोला गया? 42 का भी भाई, ठीक है। प्रदेश में प्रथम हर खादी, ठीक है। देखिए, प्रदेश में प्रथम हर खादी स्टोर कहाँ पर खोला गया, ठीक है। कहाँ पे खोला गया भाई? पंचकुला, फरीदाबाद, करनाल, झज्जर। तो क्या बता रहे हो भाई? अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, सामूहिक ऋण योजना के तहत कितने रुपए तक के लोन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है भाई? बताइए, कितने तक की? 10 की, 15 की, 20 की, 25 की? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? सामूहिक ऋण योजना के तहत कितने रुपए तक के लोन की सब्सिडी। और एक और है भाई, झज्जर में भी खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था? झज्जर में भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखिए, सामूहिक, है ना, ऋण योजना के तहत कितने रुपए तक के लोन की सब्सिडी प्रदान की गई थी भाई? 43 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? 25 लाख तक की। कितने भाई? 25 लाख तक की, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत खादी के उत्पाद पर भाई 20% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है भाई? बताइएगा, है ना, 20% तक की। ब्याज अनुदान योजना, बाजार विकास सहायता योजना, स्फूर्ति योजना, सामूहिक ऋण योजना। तो मैंने आपको बताई थी, जो स्फूर्ति योजना वो तो घाटे में चल रहे उद्योगों को घाटे से उबारने के लिए चलाई गई थी। यहाँ पे पूछिए, किस योजना के तहत खादी के उत्पाद में 20% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो 44 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? सामूहिक ऋण योजना, ठीक है। किसमें भाई? सामूहिक, ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वर्ष 2022 तक हरियाणा में अधिसूचित सेज की बताओ भाई कितनी संख्या है? 15 है, 20 है, 22 है, 28 है? तो कितनी है भाई? अब आ गया सेज, ठीक है। तो अधिसूचित, ठीक है, अधिसूचित पूछे हैं, तो कितने हैं भाई? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके, कितना आएगा? 22 आएगा भाई। कितनी है भाई? 22, ठीक है, 22। अधिसूचित संख्या कितनी है? 22 है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में सर्वाधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र बोल लो या सेज किस जिले में है भाई? बताओ, सोनीपत में, फरीदाबाद में, झज्जर में, गुरुग्राम में? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा?
ओके ठीक है। राकेश जी सी किसका बता रहे हो? अच्छा उसका बता रहे होगे, चलिए वेरी गुड। हरियाणा में सर्वाधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र किस जिले में है भाई? किस जिले में है? ओके गुरुग्राम। क्या आएगा? गुरुग्राम। मोनिका जी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया आपका। इसका आंसर क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा। ठीक है लीजिए, वर्तमान में हरियाणा में निर्यात सेज की संख्या कितनी है? 5 है, 7 है, 10 है, 15 है, तो कितनी है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितनी है? इसका है क्या आएगा? ऑप्शन है 7 है भाई। कितनी है? 7, बी आएगा, बी। ठीक है कितनी है? 7 है। निर्यात सेज पूछे भाई, निर्यात। ओके सेज की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, हरियाणा में किस जिले में निर्यात सेज की संख्या सबसे अधिक है? सोनीपत में, फरीदाबाद में, झज्जर में, गुरुग्राम में, तो किस में है भाई? ठीक है किस में है? जिसमें जिसमें सबसे ज्यादा है, तो किस में है? गुरुग्राम में। इसका भी आंसर क्या आएगा? गुरुग्राम ही आएगा। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में निर्यात सेज की संख्या है सबसे अधिक? गुरुग्राम में है। ओके चलिए, बहु क्षेत्रीय सेज स्थापित करने के लिए न्यूनतम कितनी भूमि उपलब्ध होनी चाहिए? बताओ भाई कितनी होनी चाहिए? 40 हेक्टर, 50 हेक्टर, 10 हेक्टर या 500 हेक्टर? तो कम से कम, न्यूनतम पूछिए। न्यूनतम का मतलब समझिएगा, कम से कम है ना, मिनिमम कितनी भूमि उपलब्ध होनी चाहिए? तो 49 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? 500 हेक्टर। कितनी भाई? 500 हेक्टर। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, 500 हेक्टर। ठीक है लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई बताइएगा। ठीक है क्या है भाई? बहु सेवा सेज है ना। एक मिनट भाई, एक मिनट दीजिए मुझे। ठीक है तब तक आप जवाब दो, एक मिनट। ठीक है देखो क्या है, बहु सेवा सेज स्थापित करने के लिए न्यूनतम कितनी जमीन होनी चाहिए? मल्टी सर्विस सेज। ओके मल्टी, मल्टी की बात हो रही है। अब किसकी बात हो रही है? मल्टी की बात हो रही है। तो मल्टी के लिए बताइए कितनी होनी चाहिए भाई भूमि? 10 हेक्टर, 40 हेक्टर, 50 हेक्टर या 500 हेक्टर? ठीक है तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? ठीक है कितनी है भाई? बी वेरी गुड भाई, 40 हेक्टर। कितनी है भाई? 40 हेक्टर। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 40 हेक्टर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से लीजिए, नेक्स्ट है भाई विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे अनंत राज लिमिटेड हरियाणा के किस जिले में है भाई? बताइएगा हरियाणा के किस जिले में है? जस्ट 1 मिनट, अभी ऑप्शन आपके सामने होंगे। फरीदाबाद में, पंचकुला में, गुरुग्राम में, सोनीपत में, तो बताइए कहाँ पे है भाई? ठीक है कहाँ पे है? देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र अनंत राज लिमिटेड, यहाँ पे बात हो रही है अनंत राज। ओके बिल्कुल भाई, आ नहीं रहे। ठीक है ये बुक में दे रखे हैं, कौन सी बुक है? केसी पब्लिकेशन की बुक है, उसमें ये क्वेश्चन करवा रखे हैं भाई। ठीक है नेक्स्ट है, बस अब थोड़े से और हैं, 62 क्वेश्चन है। ठीक है इसके बाकी जो कल पेंडिंग थे वो करवाऊंगी, डोंट वरी। लीजिए, यूनिटेक रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक विशेष आर्थिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है भाई? फरीदाबाद में, पंचकुला में, गुरुग्राम में, सोनीपत में, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर भाई क्या आएगा? ठीक है क्या आएगा? गुरुग्राम। क्या आएगा? गुरुग्राम में है भाई। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए डैश से अनुमति लेना अनिवार्य है? तो किससे लेना अनिवार्य है? ये तो आपको आता होगा, राज्य सरकार से, केंद्र से, या ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है तो किससे अनुमति लेना आवश्यक है भाई? बंटी जी स्वागत है आपका। ओके इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसी भी राज्य में अगर हमें विशेष आर्थिक जोन की स्थापना है उसकी अनुमति लेना अनिवार्य है। किसकी भाई? केंद्र की बता रहे हो भाई। इसका जो आंसर है केंद्र सरकार आएगा भाई। ठीक है बहुत नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार की। ओके 53 का जो आंसर है ऑप्शन बी आएगा। ओके नेक्स्ट है भाई, SEBI ने हरियाणा राज्य वित्त निगम को डैश वाणिज्य बैंक की श्रेणी में रखा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो जो सेबी है भाई, सेबी है ना, SEBI ठीक है, ने हरियाणा राज्य वित्त आयोग को डैश वाणिज्य बैंक की श्रेणी में रखा है। तो 54 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? प्रथम। वेरी गुड भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए वेरी गुड, शाबाश, प्रथम आएगा भाई। नेक्स्ट है 55, हरियाणा राज्य वित्त निगम ऐसी कौन सी राष्ट्रीय संस्था है जिसने जनता के अंश शामिल करने का काम किया? पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी? तो 55 का जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा? पहली। वेरी गुड भाई सुनील, फर्स्ट। वेरी गुड भाई, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है, पहली है ना। ओके
बिल्कुल बंटी जी, स्नेहा जी, सारे के सारे सही बता रहे हो। ठीक है भाई, लीजिए भाई अमित, सेकंड क्यों बता रहे हो जो पहले बता दिया। हरियाणा वित्त निगम का प्रबंध संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। देखिए हरियाणा वित्त निगम का जो प्रबंध है संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। अधिकतर संचालकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक है ना वित्त निगम। तो इस प्रकार से बताइए 56 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, 56 का। ठीक है, डी बता रहे हो भाई मोनिका, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व और भारतीय औद्योगिक क्या है भाई, वित्त मंत्रालय। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई बताइए। हरियाणा वित्त निगम औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन अवधि ऋण दे सकता है और औद्योगिक इकाइयों द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण की गारंटी दे सकता है। इन ऋणों की अधिकतम अवधि कितनी है, 5 वर्ष है, 10 वर्ष है, 15 वर्ष है या 20 वर्ष है। 57 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, कितनी बता रहे हो भाई, ओके कितनी भाई, 10 वर्ष बता रहे हो भाई अमित, 10 वर्ष नहीं आएगी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 20 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 20 वर्ष है। गारंटी, ऋण की गारंटी दे सकता है। इन ऋणों की अधिकतम अवधि कितनी है भाई, 20 वर्ष है। कितनी है, 20 वर्ष। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा वित्त निगम ऋण पत्र या जो बॉन्ड है जारी कर सकता है, परंतु इन ऋण पत्रों या बॉन्डों की राशि निगम की दत्त पूंजी व संचित पूंजी कोष के डैश गुणा से अधिक नहीं हो सकती। 2 गुणा से, 4 गुणा से, 5 गुणा से, 8 गुणा से। तो बताइए कितने गुणा से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है 5, 5, 5 आएगा, 5 गुणा से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, कितनी भाई, 5 गुणा से अधिक नहीं हो सकती। ओके, 4 तो ये है कि 4% तो किसने देना पड़ेगा भाई, ऋण ऋण ऋणी ने देना पड़ेगा। ठीक है, ये उसमें है, ये ध्यान रखिएगा, 5 गुणा से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट है देखिएगा। हरियाणा वित्त निगम की अंश पूंजी पर अधिकतम कितने % वार्षिक लाभांश दिया जा सकता है, 5%, 7%, 8% या 10%। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, 5। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर क्या आएगा भाई, 8 नहीं आएगा, इसका भी आंसर 5 आएगा भाई। ओके, आज अच्छा सारे क्वेश्चन आज ही पढ़ा हूँ ऐसा लग रहा है। ठीक है भाई, बिल्कुल आज ही पढ़े हो, पढ़ो भाई, है ना। बुक में अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो मान के चलो भाई, है ना, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, 5% आएगा, बिल्कुल डिटेल से बता रखे है एक एक चीज भाई। ठीक है, लीजिए हरियाणा वित्त निगम के अंशों की वापसी की गारंटी कौन देता है भाई, हरियाणा वित्त निगम के अंशों की वापसी की गारंटी कौन, हरियाणा सरकार, भारत सरकार, उद्योग और वाणिज्य विभाग या ऑप्शन है डी अभी इनमें से कोई नहीं। तो 60 का जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, रिवाइज करने हैं बस भाई, थोड़े 2 और 3 और रह गए इससे रिलेटेड, मुश्किल मुश्किल बाकी हो गए भाई। हरियाणा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, हरियाणा सरकार। कौन भाई, हरियाणा सरकार। ठीक है, लीजिए भाई बताइए। हरियाणा वित्त निगम द्वारा अभिगोपन समझौते के तहत किसी भी औद्योगिक इकाई के खरीदे गए अंश, ऋण पत्र या बॉन्ड को कितनी अवधि के अंतर्गत बेचना अनिवार्य है, बताइए भाई कितनी अवधि के अंतर्गत बेचना अनिवार्य है, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 20 वर्ष। तो 61 का जो आंसर अभी बताइएगा, है ना, क्या आएगा। ठीक है, कितने वर्ष भाई बेचना अनिवार्य है, 7। वेरी गुड भाई, क्या बात है अमित, वेरी गुड भाई, है ना। स्नेहा तुक्का भी सही मारे है भाई, 7 लीजिए, वेरी गुड भाई। ठीक है, प्रदीप जी 7 वर्ष आएगा। ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एच, है ना, FC, देखिए HFC एक लिमिटेड कंपनी है, इसके अंशों की लिस्टिंग डैश में है भाई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, लंदन में है, सेंसेक्स में है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 62 का जो आंसर है भाई क्या आएगा। ठीक है, फेमस कौन सी है भाई, बॉम्बे। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हरियाणा वित्त निगम का वर्तमान अध्यक्ष बताओ कौन है, संजीव कौशल है या फिर वी उमाशंकर है या विजयवर्धन है या ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, क्या आएगा, वी उमाशंकर है भाई। कौन है, वी उमाशंकर। ठीक है भाई, आयुष मोखरा स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई, कल एक है ना आपसे 2 पेज छूट गए थे भाई, 2 पेज छूट गए थे, उनको कंप्लीट करेंगे। मैं नहीं चाहती आपका कोई छूटे उस टॉपिक से, तो इसको और निपटा देते हैं भाई जल्दी जल्दी फटाफट। बताओ भाई, ये आपको आते हैं, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान पर गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ किस पे है। ठीक है, क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो ध्यान से। ठीक है,
1 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है। तो 47 का जो आंसर है क्या आएगा, पिंजौर। कहाँ पे है भाई, पिंजौर में, ठीक है। पिंजौर वाले बिल्कुल करेक्ट है ना। ये टॉपिक आपका क्लियर है भाई। देखो कैसे अब है ना, अब शुरू हो गए। हरियाणा जिले के कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई, 7 हैं, 6 हैं, 4 हैं या कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है ना, 7। अब तो 7 आएगा, ठीक है। लेकिन जब ये पूछा गया था उस टाइम पर ऑप्शन डी था, ठीक है, ध्यान रखना। जब ये पूछा गया था 2021 में, उस टाइम पर तो 8 थे। अब कितने हो गए, 7 हो गए। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, वेरी गुड भाई, बिल्कुल अपडेट हो इसका मतलब, ठीक है। लीजिए भाई, चौधरी देवी लाल अरबल प्रगति पार्क हरियाणा के डैश आरक्षित वन में है भाई, बताइए। खप्परवास में, चूहरपुर में, सरस्वती में, नाहर में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है ना, बी। वेरी गुड भाई प्रवीण, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। वेरी गुड भाई। नेक्स्ट है भाई, बताइएगा, उष्ण कटिबंधीय देवदार वन हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, ये सभी। तो 50 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय देवदार वन कहाँ पे पाए जाते हैं भाई, ओल। ओके, वेरी गुड भाई, क्या बात है। ओल वाले हो 1 नंबर काट लो, इसका आंसर पंचकुला आएगा। क्या आएगा, पंचकुला। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अरे डी वालों, ओल वालों, उष्ण कटिबंधीय देवदार वन हरियाणा के किस जिले में है भाई, किस जिले में है, पंचकुला में। पंचकुला, दोबारा से करो, पंचकुला, ठीक है। गलत कर रहे हो, पंचकुला आएगा। नेक्स्ट है भाई, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में है भाई, बताओ किस में है भाई, महेश, स्वागत है भाई आपका। ओके, पंचकुला में, कुरुक्षेत्र में, भिवानी में, हिसार में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा, मगरमच्छ, है ना। तो कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। लीजिए भाई, मगरमच्छ पेंद्र कहाँ पे है भाई, कुरुक्षेत्र में। वेरी गुड भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भोर, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई प्रवीण, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट है भाई, जिला जिसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र है भाई, रोहतक में, हिसार में, यमुनानगर में, चरखी। एच टेट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एच टेट में, जिला जिसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र है भाई। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र किस में है भाई, यमुनानगर में। किस में है, यमुनानगर में, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, ये भी एच टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है, कैथल में, पंचकुला, हिसार, भिवानी। तो 53 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है कैरू भिवानी। वेरी गुड भाई पूजा, वेरी गुड भाई सुनील, नो डाउट। क्या आएगा, कैरू भिवानी, बिल्कुल भाई बंटी जी, है ना। रूबी, बिल्कुल प्रवीण। लीजिए भाई अमित, क्या बता रहे हो भाई, ऐसे ही, अच्छा जैसे, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, बताइएगा, देखिएगा युगम दे रखे हैं यहाँ पे। राज्य पशु काला हिरण है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल में, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में है। ये जो क्वेश्चन है भाई एच टेट में आया था 2021 में। 54 का जो आंसर अभी बताइएगा क्या आएगा, ठीक है। क्या आएगा, हाँ भाई, कौन सा युगम सही है, ठीक है, कौन सा युगम सही है भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, डी। किसका बता रहे हो मुझे ये बताओ, डी। डी कैसे बता रहे हो इसका, 54 का डी कैसे बता रहे हो भाई प्रदीप, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, डी कैसे आएगा, केवल थर्ड थोड़ी ना। राज्य, देखिए राज्य पशु काला हिरण है, बिल्कुल करेक्ट है। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य के थल में है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी, ठीक है। देखो अच्छे से ध्यान से करो, भारतीय वन स्थिति, देखिए भारतीय रिपोर्ट कौन सी भाई, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा राज्य में वन का क्षेत्र यानी कि वन आवरण लगभग कितना है भाई, 1602.44 वर्ग किलोमीटर, 800 वर्ग किलोमीटर, 400 वर्ग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एच ये आया था भाई एचएससी के द्वारा आई वाले पेपर में, है ना, 2021 में पूछा गया था। तो 55 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। लीजिए भाई इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में वन संतोर किस जिले में है भाई, पंचकुला में, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में, इसमें सिरसा में। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, कहाँ पे है भाई वन संतोर, यमुनानगर। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल बंटी, पूजा, राकेश, स्नेहा, ठीक है भाई पूजा, सुनील जी, रूबी राणा जी, बिल्कुल करेक्ट है, यमुनानगर, ठीक है भाई प्रदीप, बिल्कुल अमित। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, ठीक है। हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया भाई, 70वां, 71वां, 72वां, और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था।
तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सा था भाई, ठीक है 72वां था। कौन सा था भाई, 72वां था, ठीक है 72वां। वेरी गुड भाई, क्या बात है, वेरी गुड। और लीजिए हरियाणा राज्य में इनमें से कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं भाई, देखिएगा कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बताओ भाई इन्हीं में से बता दो कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय, शुष्क पर्णपाती, अल्पाइन वन। तो कल भी आया था, बिल्कुल करेक्ट है भाई, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मगरमच्छ पालन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है भाई, कुरुक्षेत्र में, बयानी में, हिसार में, पंचकुला में। तो कहाँ पे है भाई, ठीक है महेश जी, सी। ओके, सी किसका बता रहे हो भाई, ठीक है बताइएगा महेश जी, सी किसका बताया आपने, मुझे बताओ। बंटी ए, ठीक है भाई करेक्ट है, वेरी गुड। कुरुक्षेत्र बिल्कुल, अमित, प्रवीण, ठीक है, बोर सैदान बिल्कुल, पूजा जी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है भाई, बताओ कौन सा है। सुल्तानपुर है, कालेसर है, असोल भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य है, वीर सिखारा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इस प्रकार से 60 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, 60 का, ठीक है 60 का क्या आएगा भाई, ऑप्शन है हरियाणा का इको पार्क, ठीक है। क्या बता रहे हो भाई, ए सुल्तानपुर बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओहो ये क्या हो रखा है इसको, जस्ट 1 मिनट भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए आएगा, सुल्तानपुर पक्षी विहार, ठीक है। मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में किस वन्य संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी भाई, बताइएगा। कंडी विकास परियोजना की, हरियाणा सामूहिक वानिकी परियोजना की, हरियाणा की हरियाली, या अरावली पुनर्वास परियोजना। ओके मैम जी, बिल्कुल नहीं भाई अमित, सीरियसली, ठीक है सब पता है आपको, फिर भी पूछ रहे हो, कमाल कर रहे हो, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। बी नहीं आएगा बंटी जी, ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा भाई राकेश जी, बी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में 2003 में किस है ना वन्य संरक्षण की योजना की भाई, किसकी की थी, हरियाणा की हरियाली। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा भाई, सी सी, ठीक है हरियाणा की। ओहो जस्ट 1 मिनट भाई, सी, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, 62, भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामांकित नहीं किया गया, ठीक है। ओके किसे नहीं किया गया भाई, कालेसर, ठीक है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, खपरवास और खोल हे रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। तो 62 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है, ठीक है डी आएगा भाई। अजय शर्मा जी स्वागत है आपका, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, खोल ए रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य को नहीं किया गया था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई, 7 हैं, ऑलरेडी कर चुके, लेकिन उसके हिसाब से कितने थे भाई, 8 थे। चलिए देखिएगा हर एक को चीज, देखो ये आ गया ना, देखिए 2018 में अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा का दर्जा समाप्त हो जाने पर वर्तमान में कितने भाई, 7 ही वन्य जीव अभ्यारण्य रह गए हैं, ठीक है। तो इस पर्सन का ध्यान रखें भाई, अभ्यर्थी बुक में भी बिल्कुल अच्छे से मेंशन कर रखा है, ठीक है भाई बिल्कुल। ओके लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके देखिए स्थापना वर्ष के अनुसार इनमें से हरियाणा का प्राचीनतम, ठीक है वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है भाई, खोले रेतान है, खप्परवास है, कालेसर है, भिंडावास है। तो 64 का जो आंसर अभी बताइएगा क्या आएगा, कौन सा है भाई, ठीक है। आपका जज्जर ना भाई, मेरा जज्जर नहीं है, गलत बता रहे हो, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है जज्जर वालों, जज्जर नहीं आएगा भाई, ठीक है ध्यान दो। क्या बता रहे हो भाई, सी, सी नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए हरियाणा का प्राचीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो कौन सा आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ए खोल ही रेतान, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट, ठीक है, हरियाणा के डैश में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है भाई, बताइए कहाँ पे है, झाबुआ में है, कुरुक्षेत्र है, भिवानी है, पिंजौर है। तो हरियाणा के डैश में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है, तो कहाँ पे है भाई, है ना। क्या आएगा भाई इसका आंसर, ए, वेरी गुड भाई बंटी, बिल्कुल करेक्ट बताया, ठीक है बिल्कुल। सी कौन बता रहे हैं भाई, सी नहीं आएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, है ना झाबुआ, ठीक है क्या आएगा, ए करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा वन नीति वर्ष डैश में मनाई गई थी भाई, बताइए किस में, 2000 में, 94 में, 6 में, 2010 में। तो 66 का जो आंसर भाई क्या आएगा बताइएगा, ओके 2006, वेरी गुड भाई बिल्कुल करेक्ट है भाई बंटी, अमित बिल्कुल करेक्ट, नो डाउट, परवीन बिल्कुल, मोनिका जी, ठीक है
बिल्कुल सुनील जी, स्नेहा क्या बता रहे हो भाई? चलिए वेरी गुड भाई, रूबी राणा जी, राकेश जी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान, उनमें से एक सुल्तानपुर है, दूसरा कौन सा है भाई? भिंडावास है, क्लेशर है, नाहर है, चिलचिला है। तो इस प्रकार से बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट क्लेशर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के देखिए है ना, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने करी थी भाई? किसने करी थी? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, किसने करी थी भाई? सलीम अली ने, या डेविज एंटन बैरो, और ऑप्शन सी और डी है भाई। ए बता रहे हो भाई, ए बता रहे हो, कमाल कर रहे हो भाई, पूरा देख तो लो। हाँ भाई, है ना, अभी देख तो लो। हाँ भाई, पीटर जंक्शन या फिर स्टीव इरविन। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइएगा। यहाँ पे पूछिए, हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की क्षमता की पहचान, समता की पहचान पूछिए, समता की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा? पीटर जैक्सन आएगा भाई। क्या आएगा? पीटर जैक्सन। ओके, सी आएगा, सी 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 वालों का बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, हरियाणा राज्य क्या है? हरियाणा राज्य औषधि, बस ये लास्ट वो है भाई, है ना। ठीक है, क्योंकि कल ये छूट गया था भाई पेज, मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों का रह जाए इस बुक से, इसी वजह से मैंने ये लिया है। ठीक है, हरियाणा राज्य औषधि पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई? 2003, 2005, 2002, 2004। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? 2002। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 2002 आएगा। इनमें से देखिए किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मानता है? ठीक है भाई, बिल्कुल भाई, थोड़े से और रह गए भाई बंटी जी, एक लाइन और रहेगी, चलिए बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई बंटी जी। ठीक है, बताओ भाई, भिंडावास आएगा, बसई आएगा, या कालेसर आएगा, या उपरोक्त सभी आएगा? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मानता है? तो 70 का जो आंसर है भाई क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। क्या आएगा? उपरोक्त सभी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ओल ओल। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा वन्य विभाग के साथ है ना, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ने गिद्धों की 3 प्रजातियों को पहचानने के लिए डैश में जटायु संरक्षण पंजरन क्या है भाई, प्रजनन केंद्र की स्थापना की? कैरू में, मोरनी में, पिंजौर में, जबुआ में? तो 71 का जो आंसर है भाई क्या आएगा? क्या बता रही हो? सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल स्नेहा, बिल्कुल मोनिका जी, पिंजौर आएगा। क्या आएगा? पिंजौर, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ठीक है, सुनील जी बिल्कुल करेक्ट है, राकेश जी। लीजिए भाई, डैश हरियाणा जिले के हरियाणा पार्क में पाए जाने वाला मुख्य वन्य जीव है भाई? ब्लैक बक, संगाई, लीडर डियर और बारासिंगा। हिसार जिले के है ना हिरण पार्क में पाए जाने वाला। तो 72 का जो आंसर है भाई क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा, ब्लैक, बिल्कुल भाई, ब्लैक। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बताया, ब्लैक बक। क्या है भाई? ब्लैक बक, बिल्कुल करेक्ट। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस शहर में? मेवात में, कैथल में, पेवा में, थानेसर में? तो 73 का जो आंसर है भाई क्या आएगा? ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सोनी जी, स्वागत है भाई। ओके, पेवा नहीं आएगा भाई। ठीक है, सरस्वती जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो कैथल में है। कहाँ पे है भाई? कैथल में। ओके, वेरी गुड भाई, लवली जी, स्वागत है आपका। ठीक है भाई, लीजिए, है ना, प्रदीप जी ए, प्रदीप जी ए, कमाल कर दिता तुसी प्रदीप जी। इसका जो आंसर है किसका बता रहे हो? ये हरियाणा का वन्य जीव अभ्यारण्य डैश के प्रशासन के अंतर्गत आता है भाई? बताइएगा किसके प्रशासन के अंतर्गत आता है? पर्यावरण, कृषि, वन विभाग, गृह विभाग? तो 74 का जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा? सी, वेरी गुड भाई। ओके ओके, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है, वन वन विभाग आएगा। क्या आएगा? वन विभाग। लीजिए भाई, ठीक है, तो बताइए भाई इस 75 का जो आंसर है क्या आएगा? अभी पढ़ के आए थे, ठीक है, अभी पढ़ के आए थे। ठीक है, कहाँ पे था भाई? ठीक है, जटायु वाला पढ़ा था, कहाँ पे था? ठीक है, गिद्धों की तीनों प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाने के लिए जटायु कहाँ पे की जा रही है भाई? पिंजौर में। कहाँ पे भाई? पिंजौर में। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ठीक है, हरियाणा में देखिए क्या है, हरियाणा में डैश के किनारे यूकलिप्टस के पेड़ लगाए जाते हैं क्योंकि यह तेजी से बढ़ने वाला और मजबूत पेड़ है। इसका आर्थिक महत्व भी है क्योंकि इसका उपयोग उद्योगों में लुगदी के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से 76 का भाई जो आंसर है क्या आएगा बताइएगा। ठीक है, कहाँ पे बता रहे हो भाई? सी, सी नहीं आएगा। धान के खेत में कैसे लगा दोगे? हाँ भाई, ओके, धान के खेत में कैसे लगाओगे मुझे ये बताओ? राजमार्ग और बंजर भूमि में। ठीक है, राजमार्ग और बंजर भूमि में, कमाल कर देता। ठीक है, कहाँ पे भाई? राजमार्ग, है ना, राजमार्ग और बंजर भूमि में। विश्व औषधि वन जो लगभग भाई 53,000 है ना
एकड़ क्षेत्र में फैला हरियाणा में डैश में भाई, अरावली हिल्स, सोना हिल या डोसी या मोरनी हिल। क्या है भाई, विश्व औषधि वन, ठीक है। 77 का जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइएगा, कहाँ पे है, विश्व औषधि वन, जो लगभग भाई 53,000 एकड़ में फैला है हरियाणा के। कहाँ पे है भाई, अरावली हिल्स में है, सोना में है, मोरनी में। वेरी गुड भाई, करेक्ट बताया भाई मोनिका परवीन, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, मोरनी हिल, ठीक है। हरियाणा में 8 डैश हैं जहां पशु और पक्षियों वनस्पति को संरक्षण दिया जाता है। अब तो 7 हो गए, तो बताइए क्या है भाई, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, प्राकृतिक उद्यान, जैव विविधता उद्यान, संरक्षित अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य। तो 78 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। वेरी गुड भाई, डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, आरक्षित वन क्षेत्र, है ना, आरक्षित वन क्षेत्र डैश और डैश जिलों में शिवालिक श्रेणियों तक सीमित है, ठीक है। लीजिए भाई, लास्ट लाइन रहेगी बस, फिर क्वेश्चन खत्म। पंचकुला और यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला, अंबाला और यमुनानगर, यमुनानगर और करनाल। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है, हाँ भाई ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या बता रहे हो भाई। ओके, कितने क्वेश्चन रह गए, बस भाई थोड़े से रह गए, लास्ट रो है, लास्ट रो है, ठीक है। 10 क्वेश्चन और रह गए, 10 क्वेश्चन और, ठीक है 10। ओके चलिए भाई, है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, पंचकुला और यमुनानगर, ठीक है। हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है भाई बताइएगा, कलायत में, सोना में, सुल्तानपुर में और कबरी में। तो इसका जो आंसर है भाई बताइएगा, हरियाणा में पक्षी और, है ना, पक्षी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई, 80 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है सी, सुल्तानपुर। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, महेश, मोनिका बिल्कुल, राकेश जी सुल्तानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण जी बिल्कुल करेक्ट है, किन शहरों में, देखिएगा बिल्कुल, पूजा, प्रदीप, रूबी राणा जी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, किन शहरों में पानी और हवा पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई का काम करने वाले विशेष, है ना, पर्यावरण न्यायालय है भाई, कुरुक्षेत्र और पानीपत, फरीदाबाद और मेवात, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है ना, सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, मोनिका, महेश बिल्कुल। लीजिए भाई, इस प्रकार से, है ना, फरीदाबाद और क्या आएगा, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के अधिकांश जंगल भाई, बस लास्ट के 8 क्वेश्चन रह गए, बताओ। हरियाणा के अधिकांश जंगल डैश के दर्जे के हैं, इसीलिए इन जंगलों में साल, बबूल और बांस के पेड़ पाए जाते हैं। सूक्ष्म पर्णपाती, नम पर्णपाती या सूक्ष्म सदाबहार। और ऑप्शन डी है उप अल्पाइन। तो 82 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है, ठीक है। कल भी बताया था, कल आप लोगों ने गलत किया था, आज मत करना। राज, स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, सूक्ष्म पर्णपाती, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा। बिल्कुल आज सारे के सारे सही बता रहे हो भाई, ठीक है, कल गलत किया था आपने। देखिए, डैश हरियाणा का एक प्रमुख जल क्षेत्र शामिल है, लेकिन यह पहाड़ियां अत्यंत निम्न कोटि की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों पर बहुत कम जंगल पाए जाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में मिट्टी का कटाव, है ना, होता है। अरावली की पहाड़ियां, यमुना घग्गर नदी का बेसिन, शिवालिक पहाड़ियां या मोरनी की पहाड़ियां। तो 83 का जो आंसर है भी बताइएगा क्या आएगा, ठीक है। देखिएगा क्या है भाई, हरियाणा का प्रमुख जल क्षेत्र शामिल है, लेकिन ये पहाड़ियां अत्यंत निम्न कोटि की पहाड़ियां हैं, है ना, और इन पर बहुत कम जंगल पाए जाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां, क्या है भाई, सी, ठीक है, सी। नेक्स्ट है भाई, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को पूरे हरियाणा में डैश मनाया जाता है। बताओ भाई 21 मार्च को क्या मनाया जाता है भाई, विश्व वृक्ष रोपण दिवस, विश्व वृक्ष दिवस, विश्व जीवन रक्षक, विश्व वन दिवस। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, क्या हुआ भाई, ठीक है, बताइएगा। 84 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, 84, ठीक है। क्या मनाया जाता है भाई, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है भाई प्रवीण और सुनील जी, है ना, विश्व वन दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व वन दिवस। बी नहीं आएगा भाई, ध्यान दीजिए, विश्व वन दिवस आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र किस जिले में, यमुनानगर में, पंचकुला में, रेवाड़ी में, नाहड़ में। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर भाई क्या आएगा, यमुनानगर। वेरी गुड भाई मोनिका, बिल्कुल करेक्ट है, यमुनानगर, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट, यमुनानगर, ठीक है। राकेश जी, प्रवीण, सुनील बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबी राणा जी बिल्कुल भाई, पूजा, ठीक है, महेश, सी किसका बता रहे हो भाई, हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, है ना, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए युद्ध क्षेत्र का कितना % जंगल से ढका होना चाहिए।
तो बताओ भाई 5%, 10%, 33 या फिर 80%। तो ये तो बहुत ईजी है भाई, 33 सुनील ने सबसे पहले, है ना। लीजिए भाई 33%। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा राज्य में कितना वन क्षेत्र, लास्ट के 4 क्वेश्चन रह गए भाई, है ना। राज क्या बता रहे हो भाई, ठीक है। हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है भाई, 800, है ना, 1200, 1500, 1000 वर्ग किलोमीटर। तो 87 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है, ठीक है। 87 का बताओ भाई क्या आएगा, देखिएगा। हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है, लगभग पूछा है, लगभग। तो लगभग कितना आएगा भाई, 1500 वर्ग किलोमीटर, 1500। वेरी गुड भाई पूजा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, बताइएगा। हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना डैश को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा पहले 3 वर्षों तक इसकी देखभाल के लिए आरंभ की गई, है ना। आरंभ की गई थी। औरतों, नगरीय आबादी, कक्षा 6 से 12 और शिक्षकों। तो 88 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, ठीक है। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। महेश, रूबी राणा जी, पूजा जी, प्रवीण, सुनील, ठीक है भाई, राज, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या बताओगे भाई, सोनिया। लेट आए भाई, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, ठीक है। तो सी बता रहे हो भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, कक्षा 6 से 12 छात्रों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में कितने, ये तो आप ऑलरेडी बता चुके हो, वन्य जीव संरक्षण है, ठीक है। चलिए इसको छोड़िए, 7 है, कितने हैं, 7 है। नेक्स्ट का बताओ भाई, लास्ट क्वेश्चन आज का, लीजिए भाई। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है भाई, फतेहाबाद है, गुड़गांव है, पानीपत है, पंचकुला है। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सबसे पहले दिया किसने, ठीक है भाई, किसने दिया भाई, ठीक है। ओके, उसका 2 आएगा, इसका है ना, ये वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र पूछ रखा है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, पंचकुला आएगा, क्या आएगा, पंचकुला। वेरी गुड भाई, सभी के सभी बच्चे, थैंक यू सो मच भाई। देखिएगा टोटल हमने कल के जो पेंडिंग थे वो कर लिए, और आज इस बुक में जो दे रखे थे आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड वो क्वेश्चन कर लिए। तो भाई कल नया टॉपिक लेके आऊंगी। तो थैंक यू सो मच भाई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना भाई। सीडीपी की भी अपलोड कर दी है, अगर इसी प्रकार और चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को भाई प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, कमेंट जरूर करो भाई, जो पिछली है उस पर जरूर कमेंट कर दिया करो। अगर अभी ये अपलोड होने में टाइम लेता है, उसके बाद जो पिछली वीडियो उस पर कमेंट कर दिया करो, ओके। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सभी बच्चों का। चलिए भाई नेक्स्ट मिलेंगे कंप्यूटर की क्लास में, एग्जैक्टली कितने बजे भाई, 8:30 बजे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल कराऊंगी भाई फर्स्ट एड का, आज थोड़ा ज्यादा हो गया था, कल फर्स्ट एड के फिर से, ओके, उसी को कंटिन्यू करूंगी, आज नहीं करवाऊंगी, कल कराऊंगी। 8:30 बजे भी क्लास होगी, किस चीज की भाई,